वेलकम टू द फ्लैगशिप डिज़ाइन एकेडमी, जहां आप डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सीखेंगे। आज हम बात करेंगे एडोब प्रीमियर प्रो। वीडियो के अंदर हमने आपको डेमो कोर्स जिसके अंदर आप समझ पाएंगे क्या क्या आप सीखेंगे और किस पैटर्न से हमने आपको सिखाया। अडोबी प्रीमियर प्रो। अडोबी प्रीमियर प्रो अडोब का सॉफ्टवेयर है जो वीडियो एडिटिंग के लिए और ऑडियो एडिटिंग के लिए जाना जाता है। प्रोफेशनल वेडिंग एल्बम, प्रोफेशनल वेडिंग वीडियोस या तो फिर कोई वीडियो बनाने के लिए प्रीमियर प्रो का यूज होता है। फिल्म मेकिंग के अंदर, ऑडियो एडिटिंग के अंदर भी प्रीमियर का यूज होता है। चलिए जानते हैं व्हाट इज प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो हमें किस तरीके से प्रोफेशनली काम में आता है उसके थोड़े स्टेप जानते हैं। जैसे कि फिल्म प्रोडक्शन के अंदर, जैसे मान लो कि कोई सॉन्ग बनाना है आपको, या तो फिर कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है आपको, कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है, या तो कोई मूवी बनानी है, तो उसके अंदर आप प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के अंदर दो पार्टीशन आते हैं, एक न्यूज ब्रॉडकास्ट आता है और एक टेलीविजन सीरियल ब्रॉडकास्ट जो डेली ड्रामा के नाम से जाना जाता है। उसके लिए भी आप प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हो। एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीमियर प्रो प्रोफेशनली आपको चाहिए तो आप एड या मार्केटिंग के लिए भी स्मॉल वीडियो, सोशल मीडिया वीडियो या तो फिर कोई स्मॉल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर बना सकते हो। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, अब जाके सोशल मीडिया का जमाना बहुत बड़ा हो गया है और सारी चीजें जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मस्ट हो गई है, तो हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के लिए भी प्रीमियर प्रो यूज किया जाता है। एजुकेशन टेक्निकल इंडस्ट्रीज, यानी कि एजुकेशन फैक्टर में भी आजकल वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए या तो स्ट्रीमिंग के लिए प्रीमियर प्रो प्रोफेशनली यूज किया जाता है। प्रीमियर प्रो के फीचर्स क्या हैं जानते हैं, यानी कि उसके अंदर हम क्या फीचरली काम कर सकते हैं वो जानते हैं। जैसे प्रोफेशनली आपको मार्केट में प्रीमियर प्रो के साथ काम करना है तो आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ काम कर सकते हो। आपके पास कोलैबोरेशन टूल्स अंदर अवेलेबल है जिससे आप मनचाहा एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स यानी एनिमेशन, जीफ एनिमेशन, जो हमारे छोटे छोटे एनिमेशन रहते हैं वो बना सकते हैं। ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, साउंड जनरेशन कर सकते हैं हम। इंटीग्रेशन का मतलब है दो साउंड को कंबाइन करना या नया साउंड बनाना। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं, यानी हम अपनी तरीके से अपने थीम से काम कर सकते हैं। वर्क फ्लो उसका बहुत इजी है, इंप्रेसिव है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हम काम कर सकते हैं कलर स्कीम के साथ भी। इस तरह से कुछ हम प्रीमियर प्रो के अंदर सारी चीजें वर्कआउट में ले सकते हैं। टाइटल को एडिट कैसे करें। मेरे पास अगर एक्स्ट्रा टाइटल कोई बने हुए हैं जो नहीं मुझे काम के हैं, तो आप उस तरीके से उसको डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं डिलीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए मेरे टाइटल कितने बने हुए हैं। आपको एडिट करना है अगर टाइटल को, तो आप डबल क्लिक करके पूरे पैरामीटर बॉक्स को भी आप चेंज कर सकते हो, या तो फिर सिलेक्शन एक्टिव करके ऊपर टाइटल में चले जाओ। यहाँ से फॉन्ट साइज, टाइप अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, टैब, टेम्पलेट के अंदर जाओगे तो आप नया टेम्पलेट भी उसको सेव कर सकते हो, या तो फिर टाइटल में जाके आप रोल एंड स्क्रॉल के ऑप्शन को भी काम में ला सकते हो। लोगो, आपको कहीं पे इंसर्ट लोगो करवाना है तो भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो सारी प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। पोजीशनिंग कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, और अगेन राइट क्लिक के ऊपर भी आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर में टाइटल को एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टाइटल के ऊपर अगर मेरा कोई एक टाइटल में ही बहुत सारी टेक्स्ट लिखी हुई है तो यहाँ से मैं उसको अलग अलग जनरेट कर सकती हूँ। यहाँ पर जाओगे, ये टूल बॉक्स है, यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल यानी टाइटल को सिलेक्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। टाइटल में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। एरिया टाइप टूल है, यानी आप एरिया डिफाइन करके कुछ इस तरह से लिख सकते हो इसके अंदर ताकि वो प्रॉपरली मैनेज हो पाए। यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ टूल भी अवेलेबल है। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते ताकि हमें दिखाई दे, समझ में आए। टाइप ऑन अ पाथ टूल है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको पाथ बनाना है,
फिर जैसे ही आप पाथ बनाते हो उसके बाद आप टाइप को लोगे और उसके ऊपर जब तक ये वाली साइन ना आए टेक्स्ट की तब तक आप कुछ लिख नहीं सकते। यहाँ पर आपको कुछ पाथ के ऊपर लिखना है, यानी कोई स्पेसिफिक शेप में आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो टाइप ऑन अ पाथ टूल में। यहाँ पर आपके पास नीचे अवेलेबल है कुछ बेसिक शेप, जैसे कि आप मूवी में लास्ट वाले नंबरिंग देखते हो, जैसे मूवी खत्म हो जाता है तो एक स्क्रोल एरिया आता है जिसमें बहुत सारे नाम लिखे जाते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वैसा कोई स्क्रोलर बनाना है तो भी बना सकते हो। या तो फिर न्यूज में जो नीचे की ओर पट्टी लगती है हमारे पास, जैसे कि मुझे यहाँ न्यूज वाली पट्टी और बाद में मुझे यहाँ पर स्क्रोल वाला भी लेना है तो ले सकते हैं। कैसे, पहले हम देखते हैं कि न्यूज वाली पट्टी कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से न्यू ले लेंगे, या तो फिर आप यहाँ से टाइटल में से भी ले सकते हो, नया टाइटल, डिफॉल्ट क्रोल। क्रोल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। स्टील का मतलब होता है एक जगह पर रुकना। जैसे कि यहाँ पर मैं वापस टाइटल को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए टाइटल अभी के लिए स्टील वाला। तो पहले देखते हैं स्टील वाला टाइटल। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ क्योंकि वो वाला ऑब्जेक्ट मुझे वहीं का वहीं स्टेबल चाहिए, इसीलिए कुछ इस तरह से। और उसका कलर मैं थीम के अकॉर्डिंग यहाँ से लगा रही हूँ। सिंपली वो वाला टाइटल मैं ऊपर जाके रख दूंगी कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरा एक टाइटल आ गया। टाइटल को बड़ा छोटा करना है, अगेन आपको एडिट में जाके यानी टाइटल वाले पोर्शन में जाके ही आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसको ड्रॉप शेडो आपको देना है तो आप सिंपली उसको क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉप शेडो वगैरह भी दे सकते हो। साथ साथ में आपको कलर बदलना है तो आप कलर भी बदल सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको स्टेबल रखना है तो आप स्टेबल भी रख सकते हो। अगर मुझे कलर बदलना है कुछ यहाँ से तो मैं इस तरह से कलराइजेशन चेंज कर सकती हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो टाइटल को भी। अच्छा, नीचे वाला टाइटल अगर खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ से उसको बढ़ा भी सकती हूँ, यानी मेरा विजिबल एरिया जो बंद हो रहा है उसको मैं क्या कर दूं, लास्ट तक बढ़ा दूं ताकि मुझे समझ में आए कुछ इस तरह से। और पहले से टाइटल आपको रखना है तो भी आप रख सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन प्लीज मेक श्योर कीजिएगा थीम के अकॉर्डिंग ही आप बनाए, उसके अलावा आप ना जाए। सो यहाँ से मैंने ड्रॉप शेडो निकालना है तो भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप शेडो को रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब मैं वापस क्या कर रही हूँ, टाइटल में जाके, न्यू टाइटल में जाके स्क्रोल वाला टाइटल ले रही हूँ। जो टेक्स्ट है मेरा उसको पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ। कंपल्सरी आपको क्या करना है, कहीं से आपको लिखावट को सिलेक्ट करके कॉपी कर देना है कुछ इस तरह से, कॉपी। और मैं पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर क्या कर रही हूँ, टेक्स्ट में पेस्ट, सीधा ही रखा है मैंने। हाँ, यहाँ पर आपको एक ही फॉन्ट फॉर्मेशन यूज करना है हमेशा, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सेंचुरी गोथैक अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, जहाँ तक सेंचुरी गोथैक आता है मैं स्टॉप हो जाऊंगी। यहाँ पर मुझे देना है 20 ताकि वो फॉन्ट साइज छोटी हो जाए। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कलर मुझे रखना है ब्लैक क्योंकि ब्लू में ब्लैक ही विजिबल होगा, तो कुछ इस तरीके से मैं रख रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको पोजीशनिंग दे रही हूँ कुछ इस तरह से। पीछे पीछे आप ले जा सकते हो, इससे भी ले जा सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आपके पास एक्स पोजीशनिंग है, आप उस हिसाब से भी उसको ले आ सकते हो। देखिए ये मेरा राइट से लेफ्ट जाता हुआ स्क्रॉल मुझे देना है, तो यहाँ पर रोलिंग एंड स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, या तो फिर टाइटल में चले जाओ, वहां पर भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ स्क्रीन में नहीं रख रही हूँ, ईज देना है मुझे 2, यानी वो ईज से आना चाहिए। अब लेफ्ट से राइट चाहिए, राइट से लेफ्ट चाहिए, मुझे लेफ्ट से राइट चाहिए, इसीलिए मैं लेफ्ट रख रही हूँ एंड यहाँ से मैं उसको क्लोज कर रही हूँ। सिंपल, जो टेक्स्ट आपने लिखा है यानी कि जो आपने बनाया है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के यहाँ सेट कर दीजिए। अब मैं प्रीव्यू देख रही हूँ, देखिए पहले मेरा टाइटल एनिमेट होके आ रहा है, फिर मेरा कोर्स आ रहा है, नीचे पट्टी आ गई, अब वो स्क्रॉल होके मेरा टेक्स्ट आएगा। देखिए बहुत फास्ट चला गया वो, मुझे स्लो करना है उसको, तो क्या करें, डबल क्लिक के ऊपर चले जाओ आप और यहाँ पर जो आपने स्क्रोलिंग दिया है, यहाँ पर ईज मैं ज्यादा टाइमिंग दे रही हूँ 7 ईज, और स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ स्क्रीन, ओके चेंज करते हुए इसीलिए देख रहे हैं ताकि हमें पैरामीटर समझ में आए कुछ इस तरह से।
टाइटल आया मेरा, वो ईज के साथ आएगा और धीरे धीरे करके चला जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो काम। जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट एडिटिंग ऑफ वीडियो, एडिटिंग ऑफ ऑडियो सब खत्म हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल आउटपुट की बारी आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रीमियर प्रो के अंदर। जैसे ही आपने पूरा प्रोजेक्ट सेट कर लिया, आपने बिन से सेट कर लिया, यहाँ पर साउंड वीडियो सबसे सेट कर लिया, उसके बाद एंटर प्रेस करके आपको रेंडर करना है। यहाँ जो पूरा रेड लाइन है उसको आपको क्या करना है, ग्रीन लाइन में कन्वर्ट करना है। किससे? एंटर से। सो आप पहले तो सबसे पहले एंटर करके आप पूरा का पूरा ग्रीन लाइन को कवर अप कीजिए। उसके बाद कंट्रोल एस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी रेंडर की हुई फाइल कंट्रोल एस से सेव करना है। उसके बाद आपको चले जाना है फाइल मेन्यू के अंदर। देखिए फाइल मेन्यू के अंदर हमने यहाँ तक रिवर्ट तक देखा था। रिवर्ट का मतलब होता है लास्ट सेव वर्जन को वापस ओपन करना। यहाँ पर कैप्चर, अगर आपका लाइव कैमरा आपके साथ है तो यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, और टुकड़ों टुकड़ों में यानी बैच कैप्चर में आप उसको सेव कर सकते हो। अडोब डायनामिक लिंक, आप आफ्टर इफेक्ट के लिए यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट और कॉम्पोजिटिंग बना सकते हो। यहाँ पर अडोब स्टोरी के लिए, यानी आपकी कोई स्क्रिप्ट है जो आपको यहाँ पर सेव करनी है, इसके साथ साथ फाइल के साथ साथ तो सेव कर सकते हो। यहाँ पर अडोबी का एक स्पीड ग्रेड करके ऑप्शन है, उसके अंदर आपको डायरेक्टली डालना है तो डाल सकते हो। इंपोर्ट रिसेंट आपने क्या किया है वो दिखाएगा। एक्सपोर्ट के अंदर आपको जाना है और मीडिया में जाना है। देखिए अकेला टाइटल आपको एक्सपोर्ट करना है या तो कोई अदर फाइल, कट प्रो करके एक ऑप्शन है वो आपको एक्सपोर्ट करना है तो कर सकते हो। ये सारी चीजों के अलावा फाइनल आउटपुट यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको कंट्रोल एम मीडिया लेना है, जिससे एक पूरा डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके अंदर पहले आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट चॉइस करना है। फॉर्मेट में आप कौन सा चॉइस करोगे? देखिए AVI पहले के टाइम यूज किया होता था, अब क्या यूज होता है, तो अब हमारे पास कॉमनली, आपको मैं बेस्ट सेटिंग सिखा रही हूँ, आपको बाकी के सेटिंग्स करके देखने हो तो आप देख सकते हो। यस, तो आपने डेमो कोर्स देख लिया कि किससे सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक टूल समझाया है। तो फटाफट से एनरोल कीजिए और अपना कैरियर एज एन डिज़ाइनर स्टार्ट कीजिए।